हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। राइट। अगर हम मेटल्स की बात करें कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल, तो पहला है आयरन, फिर एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। और नॉन मेटल में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। और इनके अब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिस प्रॉपर्टी को हम देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर यानी कि मेटल में एक ना साइनिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो साइन करता है, उसकी सरफेस पे एक अलग ही साइनिंग होती है, चमकता है वो। और नॉन मेटल में ये नहीं होता। आपने जनरली देखा होगा जो मेटल वाली चीज़ें होती हैं उसको देखा होगा काफ़ी चमकदार होती हैं, लेकिन अगर आप लकड़ी को देख लें या पेपर को देख लें तो उसमें शाइनिंग नहीं होती। सपोज़ अगर कोई मेटल पे हम पेंट भी कर दें, लेकिन अगर बाद में उसको हम घिसेंगे तो उसकी एक शाइनिंग बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम किसी कागज़ को या फिर लकड़ी को घिसेंगे तो वो शाइनिंग आएगी ही नहीं। राइट। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बात करें तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी सरफेस शाइनिंग होती है। अब बात करते हैं हार्डनेस की। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली तो हार्ड होते हैं, बट सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे हार्ड होते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल हैं वो जनरली होते हैं सॉफ्ट। राइट। लेकिन डायमंड को छोड़कर, डायमंड जो कि एक कार्बन की एक फॉर्म है और वो सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है नॉन मेटल में। तो यहाँ पे बात होती है कि नॉन मेटल तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और स्टेट देखिए, मेटल में जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड। मेटल कभी भी सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं। राइट। और नॉन मेटल में ये नॉन मेटल सॉलिड भी होता है और गैस दोनों में होता है। राइट। लेकिन ब्रोमीन को छोड़ के बाकी सारे सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं। और मेलाबिलिटी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाबिलिटी क्या होती है, देखिए, ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम मेटल को बीट करें, उसको उस पर अगर हैमर से हम स्ट्राइक करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक शीट की शेप में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप जैसे नॉन मेटल में हम लें तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती मेलाबिलिटी की। वो जैसे कि अगर लकड़ी को हम हथौड़े से बीट करें या फिर कुछ भी पेपर है या फिर प्लास्टिक है, उसको अगर हम हथौड़े से बीट करेंगे तो उसमें वो थिन शीट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मेटल को, यानी कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं, इनको आप जितना पीटोगे ये अपनी एक शीट टाइप की शेप लेने लग जाएगा। राइट। अगर हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी क्या है, ये मेटल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम मेटल को स्ट्रेच करें तो हम उसको एक वायर की फॉर्म दे सकते हैं, वायर की शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नॉन मेटल को सोचोगे तो नहीं होगा। अगर आप पेपर को, लकड़ी को या फिर पत्थर को आप करोगे तो वो उसमें डक्टिलिटी होती नहीं है, वो नॉन डक्टाइल होता है। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सॉरी, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और लेड है और मरकरी ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको ये याद रखना है कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और होता है। डेंसिटी की बात करते हैं, देखिए मेटल जो होते हैं जनरली हाई डेंसिटी होती है, उनकी हाई डेंसिटी होने के कारण इनमें मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। राइट। लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है, ये दोनों एक ऐसे मेटल हैं जिसमें डेंसिटी होती ही नहीं है। राइट। और नॉन मेटल में बात करें तो ये हमेशा क्या होते हैं, लो डेंसिटी होते हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी
सॉरी इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। देखिए सोनरस, ये अगर मेटल में बात करते हैं सोनरस क्या होता है, तो देखिए मेटल में एक साउंड प्रोड्यूस करने की अलग ही प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मेटल की चीज़ पे कुछ चीज़ स्ट्राइक करेंगे तो उसमें एक लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा, बट वहीं पे क्या होता है कि अगर नॉन मेटल को आप स्ट्राइक करो तो उसमें वो साउंड नहीं होगा, एक लॉन्ग साउंड होगा नहीं। अगर आप लकड़ी के ऊपर कुछ उस पर स्ट्राइक करोगे तो वो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर मेटल की किसी शीट पे या फिर मेटेलिक या बर्तन को अगर करोगे तो उसमें उसमें एक अलग ही साउंड आएगा लॉन्ग टाइप का, तो उसी को क्या होता है सोनरस। तो ये सोनरस की प्रॉपर्टी किसमें मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती। अब बारी आती है ऑक्साइड्स। तो देखिए जो मेटल होते हैं ना, वो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अगर हम मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो देखिए जैसे कॉपर है, कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और एल्युमिनियम को कराएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसी तरीके से क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट मेटल होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, राइट। तो देखिए होता क्या है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, अगर हम इसको खुले में छोड़ दें तो ये उसी टाइम क्या उसमें आग लग जाएगी, उसमें फायर पकड़ लेगा, अगर इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड की बात करें तो ये नहीं जलते हैं, ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं जलते हैं। वहीं अगर आयरन की बात करें तो ये भी हीट करने में जलते नहीं हैं, राइट, और कॉपर भी नहीं जलता। बट अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में देखिए मेटल ऑक्साइड है हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, और उसको हम एसिड के साथ करा रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, सॉल्ट में हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। अगर हम इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड को यानी कि मेटल ऑक्साइड को हम बेस के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, उसके साथ वाटर बन रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो देखिए मेटल को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है, और हम दोबारा अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कराएं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो देखिए जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, राइट, ये क्या स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। और जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड है, ये क्या, ये रिएक्शन ही नहीं करते वाटर के साथ। अगर हम इनको वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं। एंड देखिए जो कैल्शियम, मैग्नीशियम फ्लोट एज अ बबल ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस, ये उनके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। करते हैं इनके एग्जांपल की, कैसे ये रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है मेटल, अब इसको हम वाटर के साथ करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन बन रहा है। इसी प्रकार हम कैल्शियम को करा रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ऐसे ऐसे क्या देखिए कैल्शियम को करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। वैसे ही आयरन को तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, और उन सभी के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है, राइट। अब देखिए अब हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिल्यूट एसिड। देखिए अगर हम मेटल को डिल्यूट एसिड के साथ करें ना तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनता ही है, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसमें से कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी, राइट, ये डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये हमें याद रखना है, राइट। अब बात करते हैं, देखिए अगर हम मेटल को सॉरी मेटल को एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट जो बन रहे हैं, फिर मैग्नीशियम को एसिड के साथ, जिंक को एसिड के साथ, एल्युमिनियम को एसिड के साथ, ये जितने भी हमारे मेटल हैं इनको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग सॉल्ट हमारे पास बनते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन आता है। तो देखिए अगर हम आयरन के साथ करते हैं तो आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, उसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड अगर हम एल्युमिनियम के साथ करते हैं। तो अगर मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो दूसरे वाले मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद वहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेटल ए है, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है कोई बी, तो ये क्या करेगा, इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा
और उसको अलग कर देगा, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है, यानी कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो क्या कर लेगा, खुद आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, राइट। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, एक ऐसी सीरीज़ जो अरेंज की गई है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन उससे कम रिएक्टिव है। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी कि जो मेटल की रिएक्शन करने की पावर होगी वो हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, और हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो डिक्रीज़ होगी। तो देखिए इसको याद करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते हैं इसको। तो देखिए जो ऊपर वाले रिएक्टिव है तीन, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, तो इसको याद रखिए पोसोके, राइट। उसके बाद याद करिए मेल जी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, मेल जी। उसके बाद फिले हक्का, उसके बाद मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो ऊपर से हमें याद रखना है पोसोके, फिर मेल जी, फिले हक्का, मरकरी सिल्वर गोल्ड। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कटायन बनाते हैं, यानी कि अगर सोडियम है तो सोडियम कटायन बन जाएगा, राइट। और नॉन मेटल जब ये लूज़ नहीं करती, ये गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो लूज़ करता है वो बनाता है कटायन और जो गेन करता है वो बनाता है अनायन, राइट। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करके अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और गेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सोडियम यानी कि मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसने बना लिया NaCl। इस प्रकार ये बनता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफ़र होता है और एक कंपाउंड बनता है, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, राइट। जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, राइट। और या फिर इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कह लो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हार्ड होते हैं जनरली, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी कि अगर हम इसको तोड़े तो ये काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहती है। सोलूबल होते हैं वाटर में बट इनसोलूबल होते हैं कुछ सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल में। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सोलूबल होते हैं बट इनसोलूबल होते हैं कहाँ पे, केरोसिन और पेट्रोल में। और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेज, ठीक है, एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट इन सॉलिड स्टेट। अकरेंस ऑफ मेटल्स यानी कि ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिसमें पर्टिकुलर टाइप के मेटल्स हों जो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, और जो मतलब पर्टिकुलर टाइप का के मेटल की हाई परसेंटेज हो, उस मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, ओर्स, राइट। अब देखिए होता क्या यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते, उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। जो हमारे के यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यानी पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक, ये जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनको एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके इनको निकाला जाता है। और जो मॉडरेट रिएक्टिव है यानी कि मीडियम टाइप के जो रिएक्टिव हैं वो हमेशा सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हमारा जी और फिले हक्का यानी पोसोके तो ऊपर हो गया, पोसोके मेल जी यानी कि जी से लेकर मरकरी तक, यानी जिंक फिले हक्का और मरकरी, ये क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मीडियम। इनको रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन का यूज़ करके इनका रिडक्शन होता है, यानी सल्फाइड और ऑक्साइड का या फिर कार्बोनेट फॉर्म से इनको निकाला जाता है। उसके बाद इनको प्योर करके रिफाइन करके इनको प्योर बनाया जाता है। उसके और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो तो फ्रीली पाए जाते हैं, कैसे, फ्री स्टेट में होते हैं, इनको निकालना बड़ा आसान होता है, राइट। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, हम इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे हमारे पास ओर मिलता है, हमें जो हमें ओर मिल रहा है उसमें तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हाईली रिएक्टिव, फिर दूसरा होता है मॉडरेट यानी कि मीडियम रिएक्टिव, और तीसरा होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो बात करते हैं हाईली रिएक्टिव की। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन ओर में, उसके बाद हमें ये प्योर मेटल मिल जाता है, राइट। और जो मीडियम वाले होते हैं, पहले हम बात करते हैं लीस्ट वाले की। तो लीस्ट वाले जो होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं।
और सल्फाइड ओर को हमेशा रस्टिंग की जाती है। रस्टिंग करने के बाद मेटल मिलता है, उसको फिर हम रिफाइन करके हम मेटल हमें मिल जाता है। और जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं और दूसरे होते हैं सल्फाइड फॉर्म में, राइट। जो मीडियम मेटल होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो होते हैं कार्बोनेट, और कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं और सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, या फिर अगर हम सल्फाइड की बात करें तो जो दिख रहा है हमें सिनाबार या जिंक, ये सल्फाइड है, जिंक सल्फेट हो गया। तो जो भी कार्बोनेट होता है उसको हम करते हैं कैल्सिनेशन, राइट। और जो हमारे सल्फाइड होते हैं वो हमेशा रस्टिंग की जाती है उनकी। तो देखिए यहाँ पे सी है कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए कार्बोनेट नहीं सी यानी कैल्सिनेशन, यानी हमेशा जो भी कार्बोनेट और होंगे उसको हम कैल्सिनेशन से निकालेंगे, बाकी जो सल्फाइड है उसको हम रस्टिंग करके निकालते हैं। उसके बाद जब कैल्सिनेशन और रस्टिंग हो जाती है तो वो मेटल हमेशा हमें एज अ प्योर मेटल नहीं मिलता, वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो ऑक्साइड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कार्बन का यूज़ और रिडक्शन कर देंगे वहाँ से, रिडक्शन ऑफ मेटल है, जहाँ से कि ऑक्सीजन वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हमें मेटल मिलेगा, फिर उसको हम प्योरीफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। हाईली जो रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, लीस्ट रिएक्टिव वाले में सल्फाइड होते हैं जनरली, और हमेशा सल्फाइड को रस्ट किया जाता है, राइट। और फिर हमें मेटल मिलता है, उसको रिफाइन करते हैं। और जो हमारा मीडियम वाला होता है उसमें दो तरह के होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। और कार्बोनेट यानी सी, यानी उसको कैल्सिनेशन, यानी ये समझ लो कि कार में कैलकुलेटर, यानी कैल्सी। तो कार में कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन की जाती है, सल्फाइड वाले को रस्टिंग की जाती है। रस्टिंग करने के बाद या फिर कैल्सिनेशन करने के बाद हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म मिलता है। फिर हम कार्बन का यूज़ करते हैं और रिडक्शन करके, यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल होता है। फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए, ये आप याद रखना। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि कार्बोनेट और कैसे हम निकालते हैं, कैंसिलेशन क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, राइट। और फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप लेते हैं मेटल और को हम रिफाइन करने में। तो देखिए सबसे पहले हमें मिलता है कोई भी और गैंगी की फॉर्म में, गैंगी या गैंग कह लो। तो गैंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि ऐसा मतलब और जो कंटामिनेटेड होता है यानी प्योर नहीं होता, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। कैसी इम्प्योरिटी, जिसमें मिट्टी है, सैंड है, राइट, सॉइल है, सैंड है। तो इस पूरे ग्रुप को या पूरे कंटामिनेटेड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, गैंगी या फिर गैंग। अब देखिए मैंने क्या कहा था, रस्टिंग कहाँ की जाती है, सल्फाइड वाले ओर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड में, यानी सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। यानी कि कोई और है सल्फाइड में, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, तो उसको हम किस में करेंगे, जिंक ऑक्साइड में चेंज कर देंगे, जिंक सल्फाइड को, राइट। जैसे जिंक सल्फाइड को हम किस में चेंज करेंगे, जिंक ऑक्साइड में। तो और होता कैसे है, बाई हीटिंग स्ट्रॉन्ग इन द एक्सेस एयर, यानी हवा की प्रेजेंस में इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं, रोस्टिंग कहाँ पे की जाती है, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं जब हम ऑक्साइड ओर में, राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक को हमने क्या किया, हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये हमें मिला जिंक ऑक्साइड। और इसी जिंक ऑक्साइड को हम फिर दोबारा रिडक्शन करेंगे आगे, फिर हमें क्या मिलता है, जिंक मिलता है। अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन जो कार्बोनेट और होता है ना, यानी और जो कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, यानी कि जिंक यहाँ पे तो सल्फाइड की फॉर्म में था, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको हम लिमिटेड एयर में, जब हम लिमिटेड एयर में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। यानी कि मेटल कार्बोनेट को हम एक लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, यानी कि जो कार्बोनेट होते हैं, जिंक मेटल कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिलेगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट और को किया था, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेटल कार्बोनेट को हम कैल्सिनेशन करते हैं। रिडक्शन क्या होता है, देखिए मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे कार्बन, और इस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ही क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, जिंक, हमें प्योर एक मेटल मिलेगा, जिंक, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जो कि मॉडरेट या फिर मीडियम मेटल होते हैं उनके साथ अगर वो और कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करेंगे, अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसका हम क्या करेंगे, रस्टिंग करेंगे, सल्फाइड वाले को रस्टिंग और कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन करेंगे। उसके बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, फिर मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं कार्बन का। ये कई बार पूछता भी कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई एक नाम बताओ, तो वहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन है, जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उनका यूज़ जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी रह जाती है। इसलिए जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें क्या होती है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड
दूसरा होता है कैथोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इम्प्योर मेटल होता है हमारे एनोड पे, वो धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होने लग जाता है इस सॉल्यूशन में, और कुछ टाइम बाद उस सॉल्यूशन से वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, और जो इम्प्योरिटी रह जाती है इस सॉल्यूशन में वो बाद में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो चुकी है यहाँ पे नीचे, और धीरे धीरे जो प्योर मेटल जो फॉर्म हमें यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से जो हमें डिपॉजिट होकर यहाँ पे कैथोड में मिल रही है, वो हमें प्योर फॉर्म मिलती है मेटल की, राइट। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि मेटल की जो सरफेस होती है वो कोरोड होने लग जाती है, यानी कि ख़राब होने लग जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड टाइम तक वो मेटल एयर मॉइस्चर के साथ एक्सपोज्ड रहता है, यानी हवा की नमी के साथ हवा की नमी के संपर्क में आते रहता है, तो वो क्या धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट कर होने लग जाता है, यानी ख़राब होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। अब कोरोजन में होता क्या है? अगर देखिए हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ब्लैक होने लग जाती है जब ये एक्सपोज टू एयर होती है तब। और ये होती क्या है? इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, यानी कि जो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है वो सल्फाइड बना लेते हैं, यानी सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। अगर हम बात करें कॉपर की, और ये रिएक्ट करता है मोइस्ट के साथ, तो ये क्या बन जाता है? मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, राइट। यानी कि सिल्वर जब हवा की नमी के साथ आता है, यानी मॉइस्चर के साथ आता है, तो वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। कॉपर जो आता है, कार्बन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आया तो ये एक ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेता है और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए प्रिवेंटेशन क्या है, हम कैसे कोरोजन से बचें? तो अगर सपोज रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, यानी कि लोहे में जंग लग रही है, तो उसको हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। एक होती है क्रोम प्लेटिंग, उस पर दूसरी प्लेट, या फिर एनोडाइजिंग कर सकते हैं, या फिर मेकिंग एलॉय, या फिर उसको एलॉयज बना दें, यानी कि उसको हम कुछ दूसरा मेटल लेके एक मिक्सचर टाइप बनाते हैं, एलॉयज यानी मिक्सचर टाइप बना दें, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है, और फॉर्म रस्टिंग फ्रॉम कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी उस पर क्या करते थे हम, एक थिन लेयर ऑफ जिंक भी लगा देते हैं। एलॉय, देखिए एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर नॉन मेटल का, उसको हम क्या कहते हैं? एलॉय। एलॉय यानी कि हम दो मेटल या फिर एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, उसको उसका मिक्सचर बना देते हैं ताकि वो रस्टिंग ना हो, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए आयरन। तो आयरन क्या होता है? मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी अगर वैसा एक नॉर्मल आयरन है तो उसमें हम क्या करेंगे? कार्बन मिला देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। वैसे ही स्टील है, तो स्टील में वैसे बना किसका होता है? स्टील तो वैसे है एलॉय फॉर्म, ये किस किस की एलॉय फॉर्म है? तो इसमें क्या होता है? आयरन, निकल और क्रोमियम। वैसे ही है ब्रास, तो ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टीन का। और सोल्डर, जो हम सोल्डरिंग आयरन आयरन हम सोल्डर करते हैं कई बार तार को जोड़ने के लिए, फिर ऐसी, तो उसमें क्या होता है? लेड होता है और टीन होता है। एक होता है अमलगम, ठीक है। इसमें अमलगम है कि मरकरी, यानी कि जो हमारे टूथ वगैरह में यूज़ होता है। तो देखिए, ये पूरा हमारा जो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, राइट। तो स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे सेफ।